नमस्कार मित्रों, मैं विनीता तिवारी यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग हब से आप सबका स्वागत करती हूं और शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूं। पहली खबर है, जिले के अंदर तबादले होंगे शीघ्र। होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, 1 माह के भीतर परिणाम घोषित। स्कूल चलो अभियान का नया तरीका। जून के पहले सप्ताह में खुल सकता है लॉकडाउन। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की मीटिंग का एजेंडा, इसको आप जानेंगे हमारी वीडियो में ही। परंतु साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अब इसके बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। तो अब जिले के अंदर तबादले की बात हो रही है। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है जो कि किया जाएगा। आइए देखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले को लेकर के हैं। लंबे समय से जिलों के भीतर तबादले का इंतजार कर रहे बेसिक शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत देने वाली खबर थी, मगर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने पंचायत चुनाव के बाद बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण व समायोजन के निर्देश दिए थे। परंतु अब कोरोना संक्रमण के कारण यह सब टलता हुआ नजर आ रहा है और विगत माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और अफसरों को निर्देश दिया था कि जिलों के अंदर के शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण की कार्यवाही की तैयारी करें। पंचायत चुनाव की आचार संहिता के तुरंत बाद इसे पूरा करने का भी विचार था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रक्रिया पर लगता है ब्रेक सा लग गया है और बेसिक शिक्षा गले उम्मीद लगाए बैठे हैं। कोरोना के कारण अत्यधिक चिंतामय स्थिति है। शासन के अगले निर्देश का इंतजार किया जा रहा है और कोरोना का संक्रमण कम होने पर प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दरअसल अंतर जनपदीय तबादले के बाद कई जिलों के तमाम स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई है। दूसरी ओर 69,000 शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की कार्यवाही के दौरान विद्यालय प्राथमिकता निर्धारण में विसंगत के तमाम शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में तैनाती मिल गई। इससे तमाम स्थानीय शिक्षकों को 50-50 किलोमीटर दूर तैनाती मिली, जिससे वो प्रतिदिन समय से विद्यालय पहुँचने में बाधा का अनुभव कर रहे हैं। कई जनप्रतिनिधि शिक्षकों की न्याय पंचायत या ब्लॉक के भीतर तबादले की वकालत कर रहे हैं। सरकार को अब तबादला नीति तैयार करनी है और कोरोना कम होने पर तबादला की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। परीक्षाओं पर ग्रहण सा लगा दिया है, यूपी बोर्ड भी इसे अछूता नहीं रह सका है। तो ये खबर यूपी बोर्ड से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की वर्ष 2021 की परीक्षा की सभी तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार जिस तारीख से परीक्षा कराए जाने के बारे में सुझाव देगी, यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराकर 1 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। परीक्षा कराने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। उप मुख्यमंत्री CBSE की 12वीं की परीक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के सिलसिले में रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राज्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से की गई बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गोवा के मुख्यमंत्री पवन सावंत, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित अन्य राज्यों के शिक्षा मंत्री, चेयरमैन UGC तथा CBSE सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आरंभ होते ही अप्रैल माह में ही इसके बाद से स्कूल चलो अभियान मनाया जाता था और इस अभियान के तहत बच्चों का नामांकन बढ़ाया जाता था, परंतु कोरोना ने सारी प्रक्रिया ही बदल दी है और यह अभियान नहीं चलाया जा सका। तो इस संक्रमण की दूसरी लहर में शिक्षक भी अभिभावकों के पास जाकर प्रवेश प्रक्रिया कराने के पक्ष में नहीं, इसलिए जिला स्तर पर अफसरों की ओर से ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया को लागू किया गया है। कक्षा 1 में नामांकन बढ़ाने के लिए जब तक अभिभावक विद्यालय नहीं जा सकते तब तक उनको अपने मोबाइल फ़ोन का ही सहारा होगा। अफसरों का कहना है कि मोबाइल फ़ोन से ही जानकारियाँ देकर अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में करा सकते हैं। बाद में जब कोरोना संक्रमण से राहत मिलेगी तो कागजी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। जो अभिभावक मोबाइल फ़ोन के जरिए दाखिला कराएंगे उनके नंबर भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। इससे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो सकती है। का संक्रमण कम हो रहा है, रिकवरी रेट भी बढ़ रही है, इसलिए अब जून तक हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए। संक्रमण में तेज़ी से आ रही गिरावट और ठीक होते मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आर्थिक गतिविधियां बहाल होंगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लॉकडाउन हटाने में फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह दी है। कहा गया है कि पॉजिटिविटी दर तय मानक के दायरे में आने के बावजूद इस पर नज़र रखनी होगी कि संख्या फिर से बढ़ने न शुरू हो जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जहाँ भी संक्रमण दर 10% के नीचे है या लगातार कम होने की दिशा में, वहाँ गतिविधियाँ शुरू होनी चाहिए। ऐसे जिलों की संख्या बढ़ी है जहाँ
संकेत यह है कि देश दूसरी लहर से बाहर निकलने की राह पर है। पिछले 3 हफ्ते के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार जैसे राज्यों में पॉजिटिविटी दर 5% से कम या उसके आसपास आ गई है। इन राज्यों में पॉजिटिविटी की दर और नए मामलों की संख्या मार्च के अंतिम हफ्ते के स्तर पर पहुंच गई है, जब कोई लॉकडाउन नहीं था। अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन का फैसला 15 अप्रैल के आसपास किया गया था, जब कई जगहों पर पॉजिटिविटी दर 36 से 37% पहुँच गई थी। आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार के अधीन विभागों में कार्यरत किसी कार्मिक की कोविड से मृत्यु होने पर संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक यथोचित सहयोग किया जाए। अनुग्रह राशि का भुगतान हो या मृतक आश्रित सेवा योजना या अन्य कोई प्रकरण, कोई फाइल लंबित न रहे। मुख्य सचिव स्तर से इस संबंध में यथोचित आदेश जारी कर व्यवस्था प्रभावी बनाने पर कार्यवाही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन की ओर से टीम 19 के साथ वर्चुअल बैठक में निर्देश दिया कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और सदस्यों को शपथ ग्रहण और निर्देश जो है वो उसको कार्यक्रम को घोषित किए। साथ ही साथ वर्चुअल कार्यक्रम का भी आयोजन करने की बात कही और यह भी सुनिश्चित किया कि गांव में कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन हो। ग्राम पंचायतों के प्रधान की भूमिकाएं शपथ महत्वपूर्ण है। कोविड काल में उनका अतिरिक्त सक्रियता अपेक्षित है। शपथ ग्रहण के बाद निगरानी समितियों के मुखिया के रूप में प्रधान दायित्व का निर्वहन करें। सदस्यगण भी निगरानी समितियों में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के कारण कई दंपतियों की असमय मृत्यु हुई है। ऐसे अनाथ निराश्रित बच्चों के भरण पोषण और समुचित देखभाल की कार्ययोजना तैयार करते समय नवजात शिशु, बालक, किशोर आदि आयु वर्ग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। ब्लैक फंगस के प्रभावित उपचार की पूरी तरह व्यवस्था की जाए। निजी अस्पतालों में भी इस बीमारी का इलाज करा रहे रोगी भी संबंधित मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर दवा प्राप्त कर सकते हैं। समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश जनपद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 24 मई 2021 को होनी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। देखिए ये आदेश पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और ये विषय है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों योजनाओं की समीक्षा के संबंध। महोदया बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं के संबंध में समीक्षा किए जाने हेतु दिनांक 24 मई 2021 को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक जूम के माध्यम से बैठक आयोजित की गई है। बैठक का एजेंडा निम्नवत है। एजेंडा 1, शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन तथा वेतन भुगतान। शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण एवं पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र LPC आदि का अनुश्रवण। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तैनात शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन तथा वेतन आहरण की प्रगति की समीक्षा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नियम विरुद्ध फर्जी रूप से नियुक्त शिक्षकों के संबंध में कार्यवाही तथा प्रगति गूगल शीट पर अपलोड करना। वर्ष 2020-21 में सेवानिवृत्त शिक्षकों के देयकों का भुगतान की स्थिति। एजेंडा 2, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रमों योजनाओं का अवमुखीकरण, मिशन प्रेरणा, गुणवत्तापरक शिक्षा, विद्यालय में पठन पाठन सामग्री आदि का वितरण, अकादमिक प्रशिक्षण की कार्ययोजना, ई-पाठशाला, ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों की उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन, विद्यालय नेतृत्व, विद्यालयों का कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में 18 पैरामीटर्स का संतृप्तिकरण किया जाना। नवसृजित ग्राम पंचायतों के सामंजस्य के साथ विद्यालयों में निर्माण कार्य किया जाना। आधार प्रमाणीकरण, विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण डाटाबेस तैयार करना। मानव संपदा और UDAS सभी शिक्षकों का डाटाबेस अपडेट किया जाना। शिक्षकों की ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति। जिला संचार सूचना प्रणाली के अंतर्गत विद्यालयों का UDAS कोड मिलान करना। जनपद में 1 से 12 तक सभी प्रबंधन के विद्यालयों का DCF भराया जाना। तो ये इसके एजेंडे हैं और सामुदायिक सहभागिता भी सब एजेंडा भी और इसके आगे भी आपको बताया जा रहा है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान और शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही करना, नोडल टीचर नामित करना तथा अनुश्रवण करना, समेकित शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समर्थ कार्यक्रम के माध्यम से पहचान तथा विद्यालयों में पंजीकृत करना, वित्तीय व्यवस्था। और ये देखिए पोर्टल पर वित्तीय प्रगति अपलोड करना। एजेंडा 3 है मध्याह्न भोजन योजना, फिर खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण, अनुश्रवण, उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा समीक्षा। आपको निर्देशित किया जाता है कि ऊपर एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा बैठक के सहायक वित्त लेखाधिकारी सहित 24 मई 2021 को अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक जूम लिंक के माध्यम से समय से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।